देखिए ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अक्षित के द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। तो ये आपको पूछ रहा है कि 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और राशि क्या होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। 10,000 रुपया किसके द्वारा, तो अक्षित के द्वारा उधार लिया जाता है 2 वर्ष के लिए और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, जो कि वो 2 वर्ष के बाद पे करेंगे। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चंस अगर हम लोग को बनाना है तो बहुत आराम से डेटा को लेना है और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। बहुत आसानी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमको दिया क्या क्या गया हुआ है, तो हमको पता है प्रिंसिपल जो कि कितना है, तो 10,000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट है 10% और टाइम है कितना, 2 साल। इतना चीज दिया हुआ है। अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चंस आए तो 2-3 मेथड है बनाने का। मैं आपको 2 मेथड से बना करके बताता हूं। सबसे पहले मेथड्स में क्या है कि हम लोग को पता है रेट, ठीक है ना, क्या पता है, रेट पता है, यानी कि 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10, यानी 10 यूनिट पे 1 यूनिट उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी अमाउंट 10 रुपया से 1 साल में मान लीजिए हो जाएगा 11 रुपया, यानी कि 10 यूनिट से हो जाएगा 11 यूनिट। अब दूसरे साल में भी वही है, 10 यूनिट से 11 यूनिट लिख दिया। ऐसे बहुत आराम से समझिए क्या बता रहा हूं। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। मतलब कोई भी अमाउंट जो है, मतलब कोई भी जो प्रिंसिपल है, यानी कोई भी जो रुपया है आपका, वो 10 रुपया से क्या हो रहा है, 1 रुपया बढ़ जा रहा है, मतलब 10% बढ़ जा रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है तो 10 रुपया बढ़ जाएगा, 10 रुपया है तो 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो 10 से कितना हो जाएगा बढ़ के, 11। 10 से कितना हो जाएगा, 11, मतलब 2 साल में है तो 2 बार लिखे। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, लिख देंगे 100, यहां लिख देंगे 121। ठीक, मतलब ये है कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। इसका मतलब इस दोनों का अंतर जो होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। तो ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से बता रहा हूं, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है, तो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 यूनिट नहीं, ये जो 100 यूनिट हम रिप्रेजेंट किए हैं वो किसको रिप्रेजेंट किए हैं, 10,000 को। किसको, ये 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किए हम लोग, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट किए हैं 10,000 को। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 यूनिट होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 10,000 बट्टा 100, ये खत्म, तो यानी कि 100। तो 1 यूनिट 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 21 यूनिट है। इसका मतलब 21 इंटू 100, तो ये जो वैल्यू है वो कितने का है, 2100 रुपए का। ठीक, उसी तरीके से जो अमाउंट होगा वो कितना है, 121 इंटू 100, यानी कि 12,100 रुपया। तो हम लोग यहां देखें तो यहां जो ऑप्शन है, यानी कि अमाउंट 12,100 रुपया इसमें है और कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 इसी में है। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सही जवाब होगा। तो ये एक मेथड है बनाने का। दूसरा मेथड हम लोग फिर सीखते हैं। ये मेथड्स आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। फिर और सारा क्वेश्चंस हम लोग इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो एक मेथड्स और हम लोग सीखते हैं इसको सॉल्व करने का। ये मेथड उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जितना रेट होगा उसको इस फॉर्मेट में आगे बढ़ाना है और उसके बाद अगर टाइम पीरियड 2 है तो 2 बार लिखना है, 3 साल होते तो 3 बार लिखता। चलिए एक और मेथड हम लोग देखते हैं।
देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करें, इस मेथड में क्या करते हैं कि जैसे रेट दिया हुआ आपको कितना, तो आप बोलेंगे सर 10%, रेट कितना दिया है 10%, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट जितना भी दिया हो उसको जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, तो टाइम बोलेंगे सर दिया है टाइम 2 साल, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे 1/रेट के पावर पे क्या कर देंगे टाइम, तो क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 2 यानी 1/100, और ये जो आएगा इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल। तो देखिए 100 अगर प्रिंसिपल है, 100 क्या मान लिया हम लोग, 100 यूनिट प्रिंसिपल। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 साल दिया है तो ऐसा 2 लाइन खींच लेंगे, 2 साल दिया है तो 2 लाइन खींच लेंगे। इसका कितना प्रतिशत आपको ब्याज लग रहा है, तो इसका लग रहा है किसका कितना प्रतिशत, 10%। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1/10 से, तो कितना हो जाएगा ये 10, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10, यहां भी 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये है क्या एक्चुअली में, तो ये है 1/10 का स्क्वायर है ना। तो ये मान लेते हैं अगर ये अमाउंट, ये जो क्वांटिटी है वो a होता तो 1/a² लिखते हैं हम लोग, तो जो 1/a² मतलब a² को यहां लिखे तो 1/a से मल्टीप्लाई किया यानी 10, यहां 10। आप ऐसे समझे कि जो रेट का फ्रैक्शन है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 10% था तो 10% मतलब कितना 1/10, 1/10 किस में गुना होगा, तो ये प्रिंसिपल में गुना होगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया 10, 10। अब देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को, मतलब ये दोनों मिलकर के हमको क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट देगा। अब देखिए ये जो 10 है इसका भी हम लोग क्या लेंगे, तो इसका भी 1/10 लेंगे यानी 1/a लेंगे, तो इसका 1/10 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21, तो ये 21 जो है वो हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, और ये 21 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, तो ये सारा हम यूनिट में बात कर रहे हैं, क्या चीज में बात कर रहे हैं, यूनिट में। तो प्रिंसिपल एक्चुअली में 100 यूनिट जो है वो 100 यूनिट नहीं है, कितना है, तो ये है 10,000। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा 10,000 बट्टा 100, 20 कट गया तो 100। अब हमको जो भी डेटा निकालना है, हमको निकालना है क्या चीज, तो हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो यानी कि 21 यूनिट नहीं है, ये 21 × 100 यानी कि 2100 है। उसी तरीके से फिर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, तो पहले प्रिंसिपल इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा अमाउंट, या फिर ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये क्या है प्रिंसिपल है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 121। अमाउंट जो है हमारा वो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे 100 को, 100 जो कि प्रिंसिपल है और 21 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये है प्रिंसिपल, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 121। तो ये एक्चुअली में हमारा क्या होगा अमाउंट होगा। तो अमाउंट एक्चुअली में ये 121 यूनिट, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12,100 अमाउंट हो जाएगा, क्लियर है। तो हमको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को एक और मेथड से कर सकते हैं, ओके।